गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर न्यूटन के तीनों लॉ एक बार ध्यान से रफली देख लिए। अब जा रहे हैं उसके डीप की बात, यानी उसके अंदर की बात यह है कि लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर और 4 के अंदर सिर्फ अपने वेलोसिटी की बात की। वेलोसिटी सब बात सही जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सडनली याद आया कि जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे को सुनना 20 की स्पीड के 20 मीटर पर स्पीड से कोई साइकिल आके टकराती है तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अगर उतनी स्पीड से कोई ट्रक आके मेरे को लगता है तो बोलो मेरी हालत किसमें ज्यादा खराब होगी, यानी कौन से ऑब्जेक्ट की इफेक्ट मेरे पे ज्यादा होगी, साइकिल की या ट्रक की। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो साइकिल है, ये जो हल्की फुल्की चीज है उसमें मास इन्वॉल्व हुआ, ट्रक हैवी मटेरियल मास इन्वॉल्व हुआ। तो सर वेलोसिटी तो थी पर आपको थोड़ा आगे जाना पड़ा, उसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। जो फोर्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। रिपीट दोस्तों, लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों लीनियर मोमेंटम वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है। नई फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं दोस्तों, तो उसका यूनिट क्या होगा वो सोचना पड़ेगा, और उसका एमएलटी फॉर्म। तो यूनिट बनाते हैं बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एमकेएस हुआ सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके अलावा मैं उसका डायमेंशन लिखने जाऊं तो M1 L1 T नीचे है यानी -1। तो उससे एक बहुत ही अच्छी चीज बोलो, याद रखना इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड। कैसे आया वो थोड़ी देर के बाद समझेंगे, पर आप अभी नाम याद रख लो, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम सर क्लियर हो गया, वेक्टर फॉर्मूला है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, उसका यूनिट क्या है, उसका एमएलटी फॉर्म क्या है, और एम क्या है, सीजीएस यूनिट को भी देख लिया। बात थोड़ी आगे जा रही है कि सर आप लीनियर मोमेंटम तो समझ रहे हो, अब हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करो, जो ज्यादातर अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ, ये सब लोग एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। मैं सिंपल सी बात बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट को समझना है ना, तो एक लड़का समझ लो, वो लड़के की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में समझता हूं। रिपीट बच्चों, इनिशियल पोजीशन की बात करूंगा तब उसका टाइम देखने जाऊंगा तो स्मॉल टी, तब उसकी वेलोसिटी में एक्सप्लेन करता हूं v। अब ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स को समझना, यहां से लेके वो यहां तक जा रहा है, इसका मतलब अब टाइम बढ़ा, तो सर फाइनल पोजीशन में टाइम कितना बढ़ा, डेल्टा टी जितना टाइम बढ़ा। हो सके कि उसकी वेलोसिटी बड़ी हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो, यानी मैं वेलोसिटी को v प्लस डेल्टा v बोलूंगा। डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ऐसा नहीं है कि हर बार इंक्रीज ही होगी, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार डिक्रीज होगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। सर दोनों की पोजीशन के लिए मैंने मास को कांस्टेंट एज्यूम कर दिया कैपिटल M, या फिर अभी आप लिख रहे हो तो स्मॉल m। अब क्या होगा, तो सर आप इनिशियल मोमेंटम को देखने जाओ तो अभी आपने सिखाया m इंटू v, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी v। अगर मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं तो ये आएगी। चलो एज वेल एज मैं फाइनल की बात बोलूं तो m। दोस्तों फाइनल की वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, v प्लस डेल्टा v। सर ये आपने फाइंड कर दिया, अब ध्यान से जाना, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। अगर मेरे को कोई बोले कि
कि सर अब चेंज इन मोमेंटम ले लो, तो फोर यानी फाइनल माइनस इनिशियल। दोस्तों फाइनल क्या है, एम वी प्लस एम डेल्टा वी, ये मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए सिंपल हो। इनिशियल क्या है, एम इंटू वी। अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटम क्या बचा, एम इंटू डेल्टा वी। बच्चों इसको माइंड में रखना प्लीज, ये कहीं भी यूज करो, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाला है, इसको साइड में लिख दो। अब आ रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ, उसका फॉर्मूला F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगेगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम और उसकी डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होने वाली है। अब सर इसको मैं प्रपोजल हटाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा कि, चलो हमारे पास कुछ फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, मैंने लिख दिया। अब मैं ऐसा ही बोल दूं कि आप सब जानते हो, मैं सपोज के इज इक्वल टू 1 लिख दूं, बोलो मेरे पास क्या आ गया, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। प्लीज दोस्तों इसको मस्त लिख देना, याद रख लेना, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अब यहां से मैं दो चीज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मेरे को कोई बोले कि काम करो सर, आपने सिखाया था कि ऊपर नीचे डेल्टा नहीं लिखते, लिमिट लेनी पड़ती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो मेरा इक्वेशन है, लिमिट लोगे तो आपको याद आ गया डेल्टा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा। तो मेरा एक फॉर्मूला ऐसा भी आ गया, F इज इक्वल टू डीपी बाय dt। ये सिंपल सी बात थी। दूसरा कॉन्सेप्ट, सर यही चीज को मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर कोई बोले डायरेक्शन लिखो तो डायरेक्शन लिख दिया, डेल्टा टी लिख लिया। मेरे को सडनली याद आया डेल्टा पी की वैल्यू में लेके आया हूं m इंटू डेल्टा वी। दोस्तों देखो m एज इट इज, इन दोनों को साइड में लिख दो। कुछ दिखाई दे रहा है, यस सर, ऊपर नीचे लिमिट नहीं रखते, तो डेल्टा को हटाओ, लिमिट को लिखो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो बच्चों मेरा इक्वेशन आ गया F इज इक्वल टू एम डीवी बाय dt। फिर से मेरे को कुछ याद आया कि सर इसको भी कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला आ गया जिसको मैं याद रखूंगा, F इज इक्वल टू मा। रिपीट दोस्तों, F इज इक्वल टू मा। रिपीट दोस्तों, F इज इक्वल टू मा। तो अगर मेरे को कोई साथ साथ बोले कि सर IMP फॉर्मूला लिखाओ, तो मैं IMP फॉर्मूला सोचना चालू करूं तो कितने फॉर्मूला मेरे को काम में आएंगे। फर्स्ट, P इज इक्वल टू एम वी एज वेल एज डेल्टा P इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ये दोनों न्यूमेरिकल में काम आएंगे। डेल्टा V का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सर ये मोमेंटम के हुए, फोर्स के भी लिखा दो, तो फोर्स के फॉर्मूला डेल्टा P बाय डेल्टा टी। मैं अभी सिर्फ स्केलर की बात करता हूं, आप सब जगह वेक्टर लगा सकते हो। दूसरा, ये डेल्टा T वैसा का वैसा m, डेल्टा V को मैं लिख दूं V2 माइनस V1, ये भी डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूं। और तीसरा जो आप लेके आए m इंटू। दोस्तों प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना, जो आपको एग्जाम में लगातार या न्यूमेरिकल से एमसीक्यू में लगातार यूज होगी। अब सर यहां आपने कुछ समझाना चालू किया था, इसको मैं 1 न्यूटन बोलूं, मेरा मास 1 kg होगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सर नई फिजिकल क्वांटिटी आई फोर्स, फोर्स का यूनिट जो साइंटिस्ट ने बोला था उसके हिसाब से आया न्यूटन। इसकी डेफिनेशन बनानी, व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मतलब कोई 1 किलोग्राम का बॉक्स है या ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं एक्सेलरेशन करना चाहता हूं, कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, आप उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करना चाहते हो, आपने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन।
रिपीट करो दोस्तों, 1 मास यानी 1 किलोग्राम मास वाला कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 1 न्यूटन। बिल्कुल वैसे सीजीएस में जाओ तो इसको मैं 1 ग्राम लिख दूं, इसको मैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूं और इसको मैं 1 डाइन लिख दूं। तो दोस्तों मेरा ये भी पक्का हो जाएगा मैं कैसे काम करूंगा। बना पाओगे डेफिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय 1 डाइन? तो 1 डाइन मतलब 1 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको मैं 1 डाइन बोलूंगा। मजा आ गया सर? ये कंसेप्ट भी बहुत ही बढ़िया हो गया, ये सारी चीज क्लियर हो गई सर। इसके साथ साथ नई फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, उसका यूनिट आपने क्या बोला? तो न्यूटन। सर न्यूटन का मतलब यहां से आप कुछ दूसरा यूनिट भी लेके आए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों उसका एमकेएस हुआ, ये उसका सीजीएस हुआ। सर एमएलटी फॉर्म भी मेरे को याद करा दो, M1 L1 T-2, प्लीज इसको भी याद रखना। और एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्जन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दोस्तों प्लीज 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 ये छोटी छोटी चीजें जो अपने एग्जाम में पूछते हैं तो याद रखें। सर मजा आ गया? लीनियर मोमेंटम रेडी, न्यूटन सेकंड लॉ बढ़िया हो गया, साथ साथ हमने कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके फॉर्मूला भी लिख दिए, कौन से यूनिट यूज हो गए वो भी लिख दिया। और सर ये क्या लिखा है आपने? IMPLUSE, इसे बोलेंगे दोस्तों इंपल्स। इंपल्स का मतलब क्या? तो बच्चों देखो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। अगर मैं डेल्टा P को सब्जेक्ट बनाता हूं तो F इंटू डेल्टा T, यानी बहुत ज्यादा फोर्स छोटे से टाइम के लिए लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स छोटे से टाइम के लिए लग रहा है, तो ये इंपल्स हो जाएगा। जैसे कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, क्रिकेट सब बच्चे देख रहे हैं, तो जैसे कोई बैट्समैन शॉट मारता है तो बैट और बॉल का कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम होगा। जितना जोर से शॉट मारेगा बॉल उसको टच करके वापस चले जाएगी, यानी बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट टाइम बहुत ही छोटा होगा। वो जितना है उसको मैं डेल्टा टी बोलूंगा, इसलिए बच्चों इसे बोला जाता है इंपल्स। कई बार न्यूमेरिकल में आपको जब भी बोला हो तो इंपल्स यानी F इंटू डेल्टा टी भी लिखो या चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हो। दोस्तों ये इसलिए मैंने आपको प्रिपेयर करवाया कि एग्जाम में यूजफुल होने की सबसे ज्यादा चांसेस है। दूसरी बात, फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन। टाइम का यूनिट क्या? सेकेंड। तो जो मैंने पहले बोला था आप ये यूनिट ध्यान रखना। तो देखो मोमेंटम का यूनिट, इंपल्स का यूनिट, चेंज इन मोमेंटम का यूनिट सभी इक्वल आ रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने सिखाया आपको। ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत ही काम में आएगा। एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज और कोई भी आप एडिशनल भी पेपर देखोगे तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना दोस्तों। हो सके तो ये सारी चीज को 2-3 बार लिख दो, पक्का कर दो। ये सारी चीज एग्जाम में लगातार आती रहती है दोस्तों, ध्यान से देख लो।